हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, रीजनिंग की क्लासेस जो कि लेबर इंस्पेक्टर, एमपी सब इंजीनियर, एमपी लैब टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ग्रुप टू बात की जाए अगर, ग्रुप टू की मतलब लेबर इंस्पेक्टर हो गया, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप थ्री की बात की जाए, ग्रुप थ्री में सब इंजीनियर आ जाता है और ग्रुप फाइव में लैब टेक्नीशियंस आ जाते हैं। इन सभी में रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का कोर्स। तो हम आगे आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का जो आज का टॉपिक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लेटर्स याद होने चाहिए। याद होने का मतलब उनकी प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू जैसे ए आता है पहले नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे, सी आता है तीसरे पे, ऐसे ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से जेड तक पूरे नंबर जो हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार याद होना जरूरी है। अगर याद हो जाता है तो हमें काफ़ी चीज़ें इजी पड़ती हैं। याद क्यों ज़रूरी है होना? तो देखिए, यदि आप याद कर लेते हैं तो वहाँ पास आपका समय बचेगा। ठीक है। तो उसमें आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा कि लिखो और उसमें टाइम खराब करो एक दो क्वेश्चन के लिए। ठीक है। यदि एक दो नंबर के आते हैं उनके लिए आप इतना टाइम खराब करेंगे कि पूरा एबीसीडी लिखे, पैटर्न तैयार करें, इससे अच्छा याद कर लो। तो जल्दी सॉल्व होते हैं और समय बचता है। और एग्जाम में हमको यही करना है कि समय बचाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्लेस वैल्यू के अलावा एक चीज और याद करनी पड़ेगी, वो होते हैं पेयर लेटर। पेयर लेटर मतलब ये, ठीक है, जैसे ए का पेयर लेटर होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स और डी का डब्ल्यू, ई का वी। इस तरीके से ऐसे ही यहाँ से एम का हो जाता है एम। तो ये एक दूसरे के पेयर लेटर होते हैं। ठीक। तो ये याद कैसे होंगे? तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, शायद आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो आप उसको याद करिए। हाँ, आपके अपने तरीके भी हो सकते हैं याद करने के, इसमें कोई वो नहीं, वो वाली बात नहीं है कि आप मेरे ही तरीके से याद करो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ए, ए होता है पहले नंबर पे आता है, ए बी सी डी, डी तक तो हमें नॉर्मली हर एक को याद रहता है कि ए बी सी डी मतलब एक दो तीन चार। बात आती है कि ई से कैसे याद करें। तो ई से एक तरीका होता है कि ई से याद करना, तो सबसे पहले आप ई जोटी, ई जोटी याद कीजिए। ई जोटी में क्या रहता है? देखिए, इजोटी की बात की जाए तो ये 5 5 के गैप में आते हैं। ई का होता है 5, इसका होता है 10, इसका 15 ओ का, और टी का 20 होता है और वाई का होता है 25। ठीक है। तो इससे आप 5 5 के गैप में हैं तो ई का, जे का, ओ का, टी का और वाई का याद कर सकते हैं। ठीक। जैसे अ, अब इसको याद करने के लिए ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 5 का गैप होता है और इजोटी, इजोटी यदि दिमाग में आ गया तो आपको याद आ जाएगा कि ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25। अब आगे बात आती है एफ। तो एफ का कैसे याद करेंगे? तो देखिए एफ है, एफ का होता है 6। ठीक है। तो एफ का 6 होता है, तो देखिए एफ को अगर मैं ऐसे घुमा के बना दूं तो ये 6 टाइप का दिख रहा है पूरा। ये देखिए ये एफ था, अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो 6 बन गया। तो एफ का 6 याद कर लीजिए। जी का 7 कैसे याद होगा? तो देखिए जी है, जी का होता है 7, तो देखिए जी में 7 नजर आ रहा है, ये देखिए अब नजर आ रहा होगा, तो जी का हो गया 7। एच का 8 कैसे याद होगा? तो एच का 8, ये देखिए ऊपर और नीचे दो लाइन कर दे तो 8 बन जाता है। आई का 9 कैसे याद होगा? तो आई जो है अपन कर्सिव में ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिखते थे, आई बैक टू से दैट, है ना, इस टाइप का। तो आई ये 9 टाइप का दिख रहा है, तो आई का 9 हो गया। जे का आप यहाँ से याद करोगे इजोटी से। के का 11, तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। के का 11 जैसे के और दो लाइन खींच दिया तो 11 बन गया, और 11 में भी दो लाइन है। तो कुछ इस तरीके से है।
एल का कैसे याद होगा, तो एल का राइमिंग साउंड आता है 12, एल 12, बोलने में सेम सेम सा है, एल 12। तो इस तरीके से आप एल का याद कर सकते हैं। एम का कैसे याद करेंगे, देखिए एम को यदि मैं टेढ़ा लिख दूं तो ऐसा दिखेगा, और ये 3 टाइप का दिख रहा है, तो एम का हो गया 13, मतलब 13। इसी तरीके से डब्लू भी 3 टाइप का दिखता है, तो डब्लू को भी भाई पलटा देंगे 3, लेकिन इसका होता है 23। तो देखिए एम भी 3 जैसे दिखता है तो उसमें 3 आता है, डब्लू भी 3 जैसे दिखता है तो उसमें भी 3 आता है। लेकिन यह है कि डब्लू हमें कॉमन सेंस पता है कि लास्ट में आता है इसलिए उसका 23 होगा, और एम पहले आ जाता है इसलिए उसका 13 होगा। ठीक, आगे बात आती है एन की। तो एन को कैसे याद करना है, तो देखिए अब एन को, ये एन हो गया, अब एन में 4 पॉइंट है, ठीक, तो 4 हो गया और 1 लगा दो 14। ओ का कहाँ से याद होगा, ओ का आपको इजोटी से याद कर रहा है। अब बात आती पी की, तो पी कैसे याद होगा, तो देखिए ये पी लिखा है, यदि मैं मिरर इमेज या वाटर इमेज बनाऊं तो पी ऐसा दिखेगा, और ये लाइन खींच दो तो ये 16 बन गया, तो पी का 16। क्यू का कितना होता है 17, तो देखिए क्यू है, क्यू में ये 7 टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो याद कर लीजिए, और याद होना चाहिए बस। ठीक है, आर का 18, ये आर है, यदि आर को मैं पूरा घुमा दूं तो 8 बन गया, तो आर का 18। इसी प्रकार एस का देख लेते हैं, एस का 9, तो ये बताइए अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये ऐसे जोड़ देता हूँ, ये एस है, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये 9 बन जाएगा। ठीक, तो 9 और 1 लगा देंगे तो एस का 19 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टी का 20 आप कहाँ से याद करेंगे, इजोटी से, इवन T20 मैथ से भी आप याद कर सकते हैं। यू से 21, तो देखिए यू से युवा हो जाता है। ठीक, यू से हो गया युवा, और युवा जो लड़के होते हैं 21 वर्ष में होते हैं, तो यू से युवा याद कर लीजिए। वी से विक्ट्री, विक्ट्री साइन होता है कुछ इस टाइप का, है ना, तो वी से ये 2 दिख रहा है तो 2 2, है ना, तो ये वी का 22 हो जाएगा। डब्ल्यू का मैंने बता दिया। एक्स का कैसे याद होगा, तो एक्स का भी देख लीजिए, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए एक्स में थे, अब एक्स का कैसे याद होगा, तो एक्स में भी 4 पॉइंट है, ठीक, तो 4 आ गया, लेकिन एक्स हमको पता है कि लास्ट में आता है 24 हो जाएगा। वाई का आप इजोटी से याद करोगे, है ना, 5 10 15 20 और 25, तो वाई का 25 हो गया। जेड का लास्ट में आता तो 26। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। ठीक, इसके बाद हम याद करेंगे कि पेयर लेटर कैसे याद करना है, पेयर लेटर क्या है और कैसे याद करना है। ये सब याद करवाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको ये सब याद रहेगा, तो इससे आपका समय बचेगा कोडिंग डिकोडिंग, इवन और कई टॉपिक में ये काम आते हैं। ठीक है, बहुत से टॉपिक में रीजनिंग के ये काम आते हैं। ठीक, तो अब याद करेंगे पेयर लेटर की बात की जाए तो ए का होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो इसको याद कैसे करना है, देखो ए का जेड होता है तो कोई भी काम ए टू जेड करना पड़ता है, तब काम सफल होता है, तो ए टू जेड। बी का वाई आप बाय से कर लो, ठीक है, या बॉय से, जिससे भी हो। क्रैक्स का कर लो, ये सी का एक्स होता है क्रैक्स, ठीक है, सी का एक्स याद कर लो, एक्स का सी। डी का डब्ल्यू, ड्यू से याद कर लो, ठीक, तो डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। ई का वी कैसे याद करोगे, तो देखिए ई का वी ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है, एल का होता है ओ, लव से, एल का होता है ओ, वी का होता है ई, ये देखिए। ठीक, तो लव से आपको 2 चीजें याद हो गई, एल का ओ होता है, वी का ई होता है। ठीक, एफ का यू फुल से याद कर लो, ठीक, फुल से याद कर लो। जीटी का जीटी का आप याद कर लो, ग्रांड ट्रंक रोड, एक रोड है उससे याद कर लो, या जीटीए एक गेम है जीटी, उससे याद कर लो। ठीक, एच का एस कैसे याद करना है, तो एच का एस याद करना है तो आप हाई स्कूल से याद कर लो, ठीक, या हनी सिंह से भी कर सकते हो। आई का आर, आर का आई इंडियन रेलवे से याद कर लो। जे का क्यू, जैक, जैक से याद कर लो, तो राइमिंग थोड़ा बन रहा है तो जैक जे क्यू याद आएगा। ठीक है, पी का के का पी कैसे याद होगा, पी के मूवी से याद कर लो। ठीक, एल का ओ याद कर लियो, एम का एन मैन से याद कर लो। ठीक, तो ये हो गए आपकी प्लेस वैल्यू और पेयर लेटर जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको देखेंगे कि क्या किया है। इसमें लिखा है कि इमेज, इमेज का कोड लिखा हुआ है, एक कोड दे दिया है, कहा है इमेज का एक कोड है, कोडिंग भाषा है, उसको लिखा हुआ है ये। ठीक, तो उसने इसमें ऐसा क्या किया कि ये कोड बना,
तो वो चीज़ हमको चेक करना पड़ेगा, और फिर उसी तरीके से हमको इस पिक्चर का कोड निकालना पड़ेगा, इस पिक्चर का कोड निकालना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि हुआ क्या है, इसमें किया क्या है। तो सबसे पहले देखो, आई का होता है 9, जे का होता है 10, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ए का होता है 1, बी का होता है 2, जी का 7, 8, 5, 6। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि ये 9 से 10 बन गया है, ये 13 से 14 बन गया है, ये 1 से 2 बन गया है, ये 7 से 8 बन गया है, और ये 5 से 6। तो मतलब इसमें जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? एक बढ़ रही है, एक बढ़ रही है ना, 9 से 10 हो गई। तो वैसे ही पी का 16 होता है, आई का 9, सी का 3, इसका 20, इसका 21, इसका होता है 18, इसका होता है 5। तो हमको बढ़ाना है, तो 16 से 17 जाना है। 17 का किसका होता है? क्यू का होता है। आई का 9 होता है तो 10 हो जाएगा, यहाँ जे हो जाएगा। 3 से 1 बढ़ेगा तो डी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू। भाई 20 से 21 हुआ तो यू हो गया, और 21 से तो ये वी हो गया, है ना। और आर से, आर का होता है 18, तो जब आर का 18 है तो ये 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है भाई? एस का होता है। और ई के बाद आता है एफ, मतलब +1 हुआ तो एफ। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है कि क्यू जे डी यू, क्यू जे डी यू वी एस एफ, वी एस एफ। तो देखिए यहाँ वी एफ एस है, सेकंड में देख लीजिए, क्यू जे डी यू वी एस एफ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, एक वैल्यू बढ़ा दिया है, +1 कर दिया है। अगला सवाल देखेंगे। अब इसमें बोला है इन अ सर्टेन कोड क्लासिक इज रिटन एज। ठीक, वही चीज उसी टाइप से अब हम देखेंगे, कोड निकालेंगे कि किया क्या है इसमें। भाई क्लासिक तो लिखा है, लेकिन बनाया कैसे है वो हमको तो निकालना पड़ेगा। ठीक, अब क्लासिक का कोड क्या है? डी एम बी डी डी जे डी। तो हम चेक करेंगे इसमें क्या किया है। इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका 12, इसका 13, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 19, 20, 19, 20, ये 9, ये 10, ये 3, ये 4। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, फिर से हम चेक करेंगे। हाँ, जब आपको ये नंबर्स पूरे याद हो जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। जब आपको ये सब याद हो जाएगा तो कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। चलिए, सी से डी हो गया, +1 हुआ। वही चीज हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, वही चीज सेम मेथड, सब में +1 हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हमको नोटबुक का निकालना है। ठीक, तो नोटबुक तो देख लेते हैं। एन का कितना होता है? 14, 15। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबको याद हो जाएगा। तो देखिए, एन का 14 तो 15 क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। ओ के बाद P+1, टी के बाद यू आना चाहिए, क्योंकि +1 होगा, टी का 20, यू का 21। ई का कितना होता है? ई का 5, है ना। तो 5 से 6 बनने के लिए यहाँ एफ होना चाहिए। ठीक, बी का होता है 2, तो 3 सी का हो जाएगा। ओ का होता है 15, तो यहाँ 16 हो जाएगा पी, और यहाँ भी पी हो जाएगा। के का होता है 11, तो यहाँ 12 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तो हम देखेंगे ओ पी यू कहाँ है? ओ पी यू सेकंड नंबर पे है, क्योंकि यहाँ एफ होना चाहिए, यहाँ वी है तो सेकंड में एफ है। फिर सी पी पी एल, तो ये भी सेकंड है, इसका भी जो आंसर है वो सेकंड होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे मिरर, मिरर का कोड क्या लिखा है भाई? मिरर का कोड लिखा है RPSSJM। क्या किया है? तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि M से R कैसे बन गया है, कुछ तो ये R से M बन गया है। मतलब हमको एक चीज थोड़ा सा समझ में आई कि M को इधर लिख दिया, R को इधर। तो बाकी चीज भी ऐसे किया है क्या? तो बाकी चीज भी चेक करेंगे। तो नहीं, ओ को तो नहीं लिखा है यहाँ, ओ में +1 कर दिया है, OP, आई से जे, है ना, आर से एस, आर से एस, मतलब क्रॉस में किया है। ठीक है, तो अब हमको इससे क्या चीजें समझ में आई कि देखिए कोडिंग जो है, मान लीजिए ये कोड है, ठीक है, तो कोडिंग जरूरी नहीं कि ऐसे ही कर दे, हो सकता है वो एक अलग टाइप का पैटर्न तैयार करना हो, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको चलना है। इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। इवन ऐसे भी पैटर्न हो सकते हैं कि इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका ये, इसका ये, और इसका एज इट इज यहाँ। ठीक है, इसके अलावा और भी कई पैटर्न बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आदमी जो है सामने वाला क्वेश्चन कैसे देगा। ठीक है,
हो सकता है इसका ऐसे ही लिख दे, इसका ऐसे लिख दे और ये क्रॉस कर दे, है ना, ये भी हो सकता है। तो पैटर्न कोई भी तैयार हो सकते हैं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इस कोने पे चला गया और ये वाला इधर चला गया, इसी तरीके से ये वाला इधर आया और ये वाला इधर आया और ये ऐसे लिख दिया। तो ये तरीके हो गए, ये पैटर्न हो गए कि इस पैटर्न में भी कोड दिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीधा सीधा दे दे पहले की तरह। ठीक है, तो यहाँ वही किया क्रॉस में, यहाँ +1 कर दिया, बाकी ये नॉर्मल लिखा था। तो अब निकालना किसका है, टैलेंट का निकालना है। तो टैलेंट का कोड निकालने के लिए ये टी और ये टी एज इट इज लिखोगे तो टी टी ही आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा यहाँ से ए से बी हो जाएगा, ए यहाँ होके प्लस हुआ क्योंकि जैसे आई यहाँ आके जे बना तो ए यहाँ आके बी बना, एन यहाँ आके क्या बनेगा भाई, ओ बनेगा। ठीक, ई यहाँ क्रॉस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ, और एल यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, एम। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, टी ओ एफ एम बी टी, टी ओ एफ एम बी टी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा ये भी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर इज रिटन एज, कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का कोड क्या कर दिया है, आर एफ यू वी क्यू एन पी सी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या किया है भाई। तो ये देखो सी यहाँ भेज दिया है, आर यहाँ भेज दिया है, उसके अलावा फिर वही चीज जो इसके पहले क्वेश्चन में होता सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से प्लस कर दिया 1 +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1 +1 क्रॉस में। ठीक है, तो अब हमको निकालना किसका है, मेडिसिन का निकालना है। तो मेडिसिन का देखो, एम एज इट इज यहाँ, ई एज इट इज यहाँ, फिर वही क्रॉस में प्लस, एन का क्या हो जाता है भाई, ओ। ठीक, ई का क्या हो जाएगा भाई, ई में +1 हुआ तो एफ आना चाहिए। ठीक, आई में +1 हुआ तो कितना आएगा भाई, जे आना चाहिए। डी में +1 होगा तो क्या आएगा, ई आएगा। ठीक, सी में +1 तो डी और आई में +1 तो जे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, ई ओ जे डी जे, ई ओ, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। अगले सवाल पर आते हैं। फॉर्मेट इज रिटन एज, अब फॉर्मेट का कोड देखते हैं। फॉर्मेट का लिखा है, ये फॉर्मेट है, इसका कोड क्या लिखा है, ये लिख दिया FROAMT। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या किया है भाई, फिर रिव्यू का कोड निकालना है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि एफ को तो एज इट इज लिख दिया है, टी को भी एज इट इज लिख दिया, बाकी क्या किया है, बाकी क्रॉस में, बाकी क्रॉस में लिख दिया है। तो वैसे ही रिव्यू का कोड देख लेते हैं। आर को ऐसे ही लिखेगा, है ना, डब्ल्यू को ऐसे ही लिखेगा एज इट इज भाई, ई को यहाँ लिख देगा, वी को यहाँ, आई को यहाँ और ई को यहाँ। क्या ऐसा कोई आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आर वी ई, भाई आर वी डबल ई आई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग कई तरीके से हो सकती है, हमको समझना पड़ता है कि कौन सा कोड कैसे यूज किया है, उसने कोडिंग बनाई कैसे है, वो फॉर्मेट वो पैटर्न हमको पकड़ना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करके आंसर देना पड़ता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए दिया है मिशंस। ठीक है, अब मिशंस दिया है, मिशंस का कोड दिया है MSIISNOS। ठीक है, क्या किया है, अब देखेंगे कि एम की जगह एम, एस की जगह एस, लेकिन बाकी फिर वही क्रॉस जो इसके पहले था। ठीक है, क्रॉस में कर दिया है। ठीक, तो अब ऑनलाइन का निकालना है भाई। देखिए एम का एम लिखा, एस का एस लिखा, आई को ये यहाँ क्रॉस करके लिख दिया, एस को यहाँ क्रॉस करके, फिर एस को यहाँ, फिर आई को यहाँ, ओ को यहाँ, एन को यहाँ। ठीक है, क्रॉस में तो हम ओ को ओ लिखेंगे, ई को ई लिखेंगे, क्योंकि एम को एम, एस को एस लिखा था। अब क्रॉस वाली बात आती है तो ये एन यहाँ, एल यहाँ, तो एल एन, ऐसे ही आई यहाँ और एन यहाँ। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, ओ एल एन, ओ एल एन एन आई, पहला नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करें।
हाँ, बोला है इफ फ्रेंड इज कोडेड, अब फ्रेंड का कोड बोल रहा है, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड का कोड दिया है HUMJTK, ठीक है। ये तो फ्रेंड का कोड हो गया। बोला है कैंडल का कोड बताइए, तो कैंडल का देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे किया क्या इसमें। एफ से एच बन गया, एफ से यू बन सकता है क्या, पेयर लेटर में तो बन सकता है, एफ का यू होता है, लेकिन आर का आई होता है, वो तो है नहीं। अच्छा हम देखते हैं पहले, सामने सामने का कोई संबंध तो नहीं है। एफ का होता है 6, इसका होता है 8, प्लस 2 हुआ। इसका होता है 18, प्लस 3 हुआ। इसका होता है 9, इसका होता है 13, प्लस 4 हुआ। इसका होता है 5 और इसका होता है 10, प्लस 5 हुआ। एक पैटर्न तैयार हो रहा है, देखो +2 +3 +4 +5। क्या यहाँ +6 है, ये होता है 14 और ये होता है 20। हाँ, क्या यहाँ +7 है, 7 4 11, हाँ बिल्कुल है। ठीक, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो ऐसे ही हमको किसका कोड निकालना है, ऐसे ही हमको निकालना है कैंडल का। तो कैंडल का कोड निकालना है तो वही पैटर्न फॉलो होगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या आएगा यहाँ से, +2 तो क्या आ जाएगा, CD, E आएगा क्या, E आएगा, ठीक है। ए में 3 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, केवल ए दिख रहा है। ये देखो, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। चलिए पूरा फिर भी कर लेते हैं, आंसर तो मिल गया ए, लेकिन पूरा कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इसका होता है 14, यहाँ आ जाएगा R, ठीक है। उसके अलावा D और 5, 4 5 9, मतलब I आएगा। L का होता है 12, 18 आएगा यहाँ, क्योंकि 6 प्लस हो रहा है, ठीक, R आ जाएगा। और E 7 5 12, मतलब कितना, L आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल था बोर्ड। बोर्ड का कोड दिया है CQDVI, ठीक है। ये कैसे बना होगा, इसको चेक करते हैं। ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ये +4 हुआ, ये +5 हुआ। सेम पैटर्न, बस इस बार 1 से स्टार्ट किया। इसके पहले वाले सवाल में क्या किया था कि +2 से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए अब पेपर का कोड निकालना है, तो पेपर का कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही +1 +2 +3 +4 +5, यही करना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, पी के बाद क्यू, ए में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, ABC, C आ जाएगा। पी में 3 जोड़ना है तो पी का होता है 16 19, ऐसा आ जाएगा। ई का होता है कितना भाई, 5 5 4 9, आई आएगा। और आर का होता है 18 18 5 23, 23 होता है डब्ल्यू का। क्या आपको ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, QCSIW, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए ये वाला आप देख लेते हैं। आर का बनाया है 36, कैसे बनाया है, देखिए ये तो कोडिंग हो गई, ठीक है। अब समझिएगा, जो आज हम पढ़ रहे हैं ये है लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग में लेटर कोडिंग के साथ साथ हम डिजिट कोडिंग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेटर कोडिंग थी, ठीक है, लेटर कोडिंग हो गई, डिजिट कोडिंग हो गई, फिर आगे चल के और कई टाइप की कोडिंग होती है, जैसे सब्स्टिट्यूशनल, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन में थे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो आर का 36 कैसे बना भाई, आर का 36 कैसे बन सकता है, आर का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, ठीक। तो 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 36 बन गया, ठीक। तो इसी प्रकार पीके का बोला है 54, है ना, पीके का 54 बोला, तो पीके का होता है 16 और इसका होता है 11, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा भाई, 27 आया, और 27 गुणे 2 कर दो, डबल कर दो तो 54 आ गया। मतलब कि जो लेटर है उसकी वैल्यू निकाल के डबल कर दिया है।
ऐड करके, यदि सिंगल है तो उसको डायरेक्ट डबल कर दिया, लेकिन अगर दो लेटर दिए हैं तो उन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करके फिर डबल किया है। इसी प्रकार आर एस का, तो आर और एस का क्या होता है, आर और एस का चेक कर लेते हैं कि आर का होता है 18 और एस का होता है 19, तो कितना बन गया भाई, 37 बना, दोनों को जोड़ोगे तो, और फिर इसका डबल करना है तो कितना आ जाएगा, 74। 74 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस तरीके से कोडिंग हो सकती है। आपको लेटर में भी कोडिंग दे सकता है, नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कोडिंग कब पूछ ले। ठीक, चलिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन खुद को समय दें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। तो ये z है, इसका किया है 52, ऐसे ही एक्ट का कोड लिखा है 48। ठीक है, तो z का कोड है 52, कैसे बना, तो z का कोड हम देखेंगे कि z का होता है कितना भाई, 26 होता है, 26 का डबल कर दिया है तो 52 मिल गया। क्या इसमें भी ऐसा किया है, a का होता है 1 3 और इसका होता है 20 टी का, सबको आपस में जोड़ दो तो 24 हो गया, 24 को डबल करोगे तो 48 हो गया। हाँ, मतलब वही सेम पैटर्न इसी तरीके से हम बैठ के निकालेंगे। तो बी का क्या होता है, बी का होता है 2, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, सबको आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, और इसको हम डबल करेंगे तो कितना आ गया 46। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करें। चलिए अभी देखते हैं बैट का कोड। अब इसमें क्या किया है, आप सभी दिमाग लगाएं अपना। बैट का कोड है 40, ये कैसे बना होगा, ठीक है। अच्छा, एनआईसी का कोड सीधे दे दिया 378, मतलब कुछ लंबा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, या क्योंकि ऐड होता, देखिए ऐड तो मान लो मैं 20, इसका होता है 20, इसका होता है 1 और इसका होता है 2, जोड़ोगे तो 23 आ रहा है, 23 आ रहा है। तो 23 तो है नहीं, ये 40 है, 40 कैसे है, क्या मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। बी का होता है 2, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 2 एकम 2 और 20 दूना 40, 40 आ गया। तो क्या यही पैटर्न यहाँ भी है, तो हम चेक कर लेंगे, 14 गुड़े 9 गुड़े 3, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है भाई, 14 गुड़े 9 करोगे तो 126 आएगा, 3 का गुणा कर लो, 6 3 का 18 और 12 3 36, 1 37, 378। हाँ, मतलब आपस में सभी की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अब फैन का निकालना है, तो एफ का होता है 6, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। ठीक है, तो 1 का करोगे तो 14 नहीं आएगा, है ना, तो 14 छंग 84। ठीक है भाई, 6 चौको 24 और 6 कम 6 84। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस वाले को अब हम देखेंगे, जैसे ए के का कोड दिया है 121, ए के का कोड कैसे बना होगा, ए और के की वैल्यू पहले याद करो। ए का तो 1 होता है और के का होता है 11, मतलब ये 121 कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, तो हम चेक करेंगे कि 121 ऐसा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 12 हो जाता है, तो वो तो 144 हो गया, है ना। 121 कैसे बना, ऐसा तो नहीं किया है कि एक का स्क्वायर गुड़े 11 का स्क्वायर, तो 11 का 21 हो, टू टू वन, 1 होता है 121, और गुड़े एक का तो एक ही होता है तो 121 ही आ गया। ठीक, तो अब हम इसका चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हुआ है जो 576 बना है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले बी का कितना होता है, बी का 2 होता है, 2 का स्क्वायर गुड़े 12 का स्क्वायर, चेक करेंगे क्या यही आता है, इसका 4 हो गया, इसका हो गया 144, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा भाई 400, और फिर 4 चौका 16 160, मतलब 560, 560 और 16 576, हाँ 576, मतलब यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसी तरीके से एफ डी का निकाल लेंगे, तो एफ का कितना होता है 6, तो 36 हो जाएगा स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई डी का कितना होता है 4, तो 4 चौको 16। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 6 6 36 और 6 कम 6 और 6 3 18, 6 24 और
3 27 और 3 1 3 2 5 576। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग होती है। ठीक, इसके अलावा ये क्वेश्चन है, जैसे कुड का कोड देख लेते हैं अपन कि कुड का कोड क्या होगा। तो देखिए कुड का BNTKC ये लिखा है इसने, कैसे लिखा है। अच्छा, इसके अलावा और दिया है, एक इसके लिए भी दिया है कि MARGIN मार्जिन का कोड दिया है LZQFHM। ठीक है, तो ये कोड दे दिया है, अब हमको इसको मोल्डिंग का कोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या किया है। क्या सी को यहाँ लिखा है, डी को यहाँ, ऐसा तो नहीं है। ये -1 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ है, यहाँ भी -1 का प्रोसेस है। क्या यहाँ भी हुआ है सेम चीज, -1 हाँ, ए से जेड हो गया। देखो ए में अगर एक कम होता है तो वो वापस पीछे चला जाता है ना, घूम के। ठीक, वो जो साइकिल है वो लूप बना रहता है इनके बीच। तो ए से अगर एक कम करोगे तो जेड आया, 2 कम करोगे तो वाई आएगा। आर का 18 होता है, एक कम करो 17 क्यू आ गया। मतलब यहाँ भी -1 की प्रोसेस चल रही है। तो सेम प्रोसेस हमको इसके लिए भी करनी है, मोल्डिंग के लिए। तो चेक करेंगे, इसमें एक कम करो, ये इसका होता है 13 15 21 12 4 9 14 7। हम अब कम करेंगे, 13 में से एक गए तो 12 एल आ गया, फिर ओ में से एक गए 14 एन आएगा, तो यू से टी, और ऐसे ही यहाँ के, यहाँ सी, यहाँ एच, यहाँ एम और यहाँ एफ। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है LNTKC, LNTKC? हाँ, ऑप्शन नंबर सी HMF पूरा मैच कर रहा है। तो कोडिंग जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, बस हमको समझना है सामने वाले की थॉट प्रोसेस। ठीक, तब जाके हम आंसर कर पाएंगे। चलिए, जैसे इसका देखिए, मंकी का कोड। तो मंकी का कोड क्या हो गया, मंकी का कोड लिया है यहाँ PNLOZF। ठीक है, ये हो गया मंकी का कोड। कैसे बना होगा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये कोड कैसे बना है। तो M से P हुआ है, M से P हुआ है, कितने क्या किया है भाई, बता सकते हो, बता सकते हो क्या, या फिर कुछ क्रॉस में किया है। चेक करो, M से P बना, M का होता है 13, P का होता है 16, क्या 3 प्लस किया है। तो ऐसे ही फिर इसमें 3 प्लस करेगा। अगर ये 3 प्लस किया है तो इसमें देखो ये 15 होता है, 14 एक माइनस कर दिया। फिर देखते हैं इसमें क्या है, ये 14 और ये 12, इसमें 2 माइनस कर दिया। पैटर्न कोई समझ में नहीं आ रहा, पैटर्न ये वाला तो नहीं है, कुछ क्रॉस में तो नहीं है। तो हम क्रॉस में चेक करेंगे, अभी चेक करते हैं कि क्रॉस में तो नहीं किया है। चलो, MONKEYPNLOZF। तो अब हम क्रॉस में चेक करेंगे, M से F तो पहले पास का क्रॉस चेक कर लेते हैं। M से N +1, O से P +1, N से O +1, K से L +1। अच्छा, E से F, Y से Z, मतलब ऐसे में +1 का +1 सब में किया है। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमको स्मूथ के साथ करनी है। ठीक, चलिए चेक करते हैं। S से T बनेगा, M से N बनेगा, NT इसमें और इसमें है। ठीक, डबल ओ है तो ये क्रॉस करेगा, PP आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा क्लियर। फिर भी कर लेते हैं कि O से P बना, O से P बना, T से क्या बनेगा U, और H से क्या बनेगा H का I। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे सारे प्रोसेस की कैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एक ये है, तो इसमें भी क्या करता है, देखिए अब इसको गौर करिएगा। जैसे स्पेशल का कोड क्या लिख दिया है ये, तो ये भी क्रॉस में है। इवन आप चेक कर सकते हैं कि स्पेशल का कोड स्पेशल ही है, लेकिन उल्टा पलट के लिख दिया है। भाई उल्टा लिख दिया है स्पेशल। देखो एस तो सबसे लास्ट में भेज दिया, पी को सेकंड लास्ट में भेज दिया, ई को यहाँ भेज दिया, सी को यहाँ भेज दिया, आई को ये इधर भेज दिया, ए को ये इधर भेज दिया, और एल जो सबसे लास्ट में था सबसे आगे कर दिया। मतलब कि हमको प्रोसेस जो है पूरी उल्टी कर दिया है। तो बटरफ्लाई का कोड क्या हो जाएगा, वाई से स्टार्ट होगा, LFRETTUB।
क्या ऐसा कहीं कोई सा दिख रहा है? तो बी यू, देखो वाई से स्टार्ट करो, वाई एल एफ टी, ये देखो वाई एल एफ आर होना चाहिए, तो ये आर है, फिर ई होना चाहिए, फिर टी टी यू बी, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, हमको थॉट प्रोसेस सामने वाले की समझना है। इसके अलावा यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, एक ये हो गया नंबर कोड वाला, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इस तरीके से कोडिंग क्या है। इसमें क्या किया कि रोज का कोड सीधे ये दे दिया है, चेयर का कोड ये दे दिया है, फ्रीज का कोड ये दे दिया है, अब बोला है कि प्राइस का कोड निकालो। तो ऐसे कोड में क्या होता है कि उसकी वैल्यू खुद बना के डायरेक्ट रख देता है ऐसे कोड में। तो हम देखेंगे जैसे कि आर का कोड यहाँ 6 है, ओ का 8 है, एस का 2 है, ई का 1 है। क्योंकि यदि आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो ये तो नहीं होगा, आर का 18 होता है तो ये 6 कैसे बन गया, ओ का 15 होता है 8 कैसे बन गया। तो ये डायरेक्ट अपने से एक कोड डिफाइन किया है और कोडिंग कर दिया। अब उससे हमें हर एक लेटर का कोड निकाल के प्राइस के लिए कोड बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पी का कोड क्या है। प्राइस में सबसे पहले पी आया, ठीक, तो पी का कोड देखते हैं। देखो ये प्राइस हो गया, पी का कोड हम चेक करेंगे, तो पी ये है, इसमें सबसे पहला कोड 9 आ गया। ठीक, आर का क्या है, आर भी यहाँ मिल गया तो 6 आ गया। आई कहाँ है, आई कहीं दिख रहा है चेयर में, चेयर का कोड है फोर्थ में तो 5 आएगा। सी कहाँ है, पहले पे तो 7 आएगा। और ई का कोड आप ये रोज से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, ई का कोड 1। क्या आपको ऐसा कोड नजर आ रहा है, 96571, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर होगा। ऐसे ही ये है एक ये हो गया। ठीक, तो ये कोड कैसे बना है, अब हम कहेंगे जेड का कितना होता है, जेड का होता है सर 26 प्लेस वैल्यू, जेड की 26 होती है। ठीक, तो ये 2197 और ये 729 बना। तो आप मैथ भी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा, तो आपको लग रहा होगा ये किसी का क्यूब है, ये भी क्यूब है ना। तो देखो ये क्यूब कैसे बना है, ये एक तो 13 का क्यूब है, ये 9 का है, तो जेड का होता है 26, तो आधा कर दो तो 13 आ गया, 13 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही आर का 7 to 9 किया है, आर का होता है 18, आधा कर दो 9, और 9 का क्यूब निकाल दो 7 to 9। तो इसी तरीके से जे का निकालना, तो जे का कितना होता है भाई 10, इसको हाफ कर दो 5, और 5 का क्यूब होता है 1 to 5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से कोडिंग के कई सारे अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये हो गया, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाला मैं बता देता हूँ, जैसे फैमिली का कोड दिया है, ठीक, फैमिली का कोड UZNROB। तो क्या किया है, तो देखिए अभी इसको समझने के लिए एफ से यू कर दिया है, ए से जेड कर दिया, काफी लंबा गैप है। तो आप दिमाग लगाओ कि मैंने पेयर लेटर भी याद कराए थे, ठीक है। तो क्या ये पेयर लेटर तो नहीं है, बिल्कुल है। एफ का यू होता है, ए का जेड होता है, एम का एन होता है, आई का आर होता है, एल का ओ और वाई का बी। तो बस हमको सीधे इसका टेबल का पेयर लेटर निकाल लेना। टी का होता है जी, ए का होता है जेड, बी का होता है वाई, एल का होता है ओ और ई का होता है वी। ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, जी जेड वाई ओ वी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगली बार आपके डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आप हमारे साईं बाबा इन्फोटेक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं चैनल में, ठीक है, ताकि आपको वहाँ सारी लिंक मिल जाएगी हर एक क्लास की, और इवन जो क्लासेस चलती हैं उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।